हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हमारे ब्रेन में जो सबसे पहली झिल्ली होती है उसे मेनिंजिक झिल्ली कहते हैं, तथा हमारे मस्तिष्क को जो हड्डियाँ ढांचा प्रदान करती हैं उसे हड्डियाँ हम लोगों को मस्तिष्क को ढांचा प्रदान करती है। ये 8 प्रकार के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हड्डियाँ देख सकते हैं। इन 8 हड्डियों को क्रेनियम हड्डी कहते हैं। क्रेनियम हड्डी और मेनिंजिक झिल्ली के बीच एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। इस चिपचिपे पदार्थ को सेरेब्रोस्पाइनल कहते हैं। हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है: सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, और डायनसेफ्लॉन। हमारा जो अग्र भाग होता है उसको सेरिब्रम बोलते हैं और ये मध्य के भाग को डायनसेफ्लॉन कहते हैं। सेरिब्रम, जो कि प्रमस्तिष्क भी कहलाता है, इसमें धसे हुए भाग को सल्कस कहते हैं, तथा जो ये उभरा हुआ भाग है उसको गाइरस कहा जाता है। डायनसेफ्लॉन में उपस्थित 2 भाग होते हैं, जिनमें से ये भाग थैलेमस और ये भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है। थैलेमस हमारे शरीर को सूचना प्रदान करता है बाह्य वातावरण के लिए, और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को सूचना प्रदान करता है भीतरी वातावरण के लिए। भीतरी वातावरण जैसे कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, कुछ तीखा खाने पे या फिर चाय जैसे चीज़ों को गर्म और ठंडी चीज़ों को पीने पे हमें महसूस होता है। ये हमारे हाइपोथैलेमस हमें सहायता प्रदान करती है। वहीं थैलेमस हमारे जैसे कि गर्म पानी पे हाथ डालने से जलन हमें महसूस होती है, इसकी जानकारी हमें थैलेमस के द्वारा दी जाती है। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क में संपूर्ण शरीर के चतुराई का केंद्र होता है। यह हमें सूचना प्रदान करता है, सभी विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को याद रखने में भी सहायता प्रदान करता है। डायनसेफ्लॉन हमारे रोने और दर्द जैसी भावनाओं को महसूस करने में सहायता करता है। अब हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से जुड़कर बना होता है। मध्य मस्तिष्क के आगे के भाग में यहाँ पे 4 मटर की जैसी संरचना होती है, जिसमें से 2 संरचनाएं हमें देखने में सहायता प्रदान करती हैं और नीचे की 2 संरचनाएं हमें सुनने में सहायता प्रदान करती है। फलतः हम कह सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क के विशेष गुणों में ये कार्य आ सकते हैं: देखने में, सुनने में, तथा सूचना जैसी क्रियाओं का संपादन करने में मध्य मस्तिष्क हमारे लिए सहायक होता है। मध्य मस्तिष्क का अंतिम भाग मेरुरज्जु में जाकर जुड़ जाता है तथा हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी को प्रदान करता है। ये हमारे मस्तिष्क का पीछे का भाग है, जिसे पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। पश्चिम मस्तिष्क भी 2 भागों में बटा होता है। पहला सेरिबेलम और दूसरा भाग होता है मस्तिष्क स्टेम। सेरिबेलम हमारे शरीर में होने वाली सभी अच्छी क्रियाओं के संपादन में सहायता प्रदान करता है। ये जो भाग है हमारे शरीर में होने वाली अच्छी क्रियाएं जैसे हाथ पैर हिलाना, वस्तुओं को पकड़ना, उनका नियंत्रण एवं समन्वय करने में सहायता प्रदान करता है। वहीं मस्तिष्क स्टेम, जो कि 2 भागों में बटा होता है, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा। पॉन्स वेरोलाई हमारे मस्तिष्क में मेडुला के अग्रभाग को पॉन्स वेरोलाई कहते हैं। यह श्वसन क्रिया से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है। वहीं मेडुला ऑब्लंगाटा, जो नीचे आते हुए हमारी मेरुरज्जु में जाकर जुड़ेगा तथा मध्य मस्तिष्क में को भी सहायता प्रदान करता है। यह बेलनाकार होता है तथा अनैच्छिक क्रियाओं का संपादन करता है। यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह आवेगों का चालन करता है तथा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच हृदय स्पंदन, श्वसन क्रिया दर, प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना इत्यादि का नियंत्रण करता है। इस प्रकार हमारा संपूर्ण मस्तिष्क बना होता है तथा इसका एक्सप्लेनेशन। तो यही था हमारे ब्रेन का एक्सप्लेनेशन, और अलग अलग हार्ट, किडनी, ये सब के एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।